हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस। जहां पर हम समझेंगे कि इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस है उसमें थ्योरी का जो पार्ट रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा और प्रोजेक्ट जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। प्रोजेक्ट जो रहेगा वो स्कूल लेवल पे रहेगा, उसके भी टॉपिक्स कुछ दिए गए हैं जो कि सीबीएसई ने जो सर्कुलर इशू किया है वो मैं आपको पीडीएफ में लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए जानते हैं थ्योरी पार्ट। तो सबसे पहली बात तो है कि इस बार टर्म 1 और टर्म 2 जैसा कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। तो हमारा जो थ्योरी पार्ट कंसिस्ट करता है पार्ट ए, जिसमें है हमारी दो यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और दूसरी है जो हमारी पार्ट बी, इसमें दो यूनिट है फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर हम मार्क्स वाइज समझेंगे तो जो हमारा पार्टनरशिप फर्म वाली यूनिट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 36 मार्क की आती है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये हमारा 45% कवर करेगा ये वाला अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें हम बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं हमारे जो भी बेसिक्स होते हैं, गुडविल के बारे में पढ़ेंगे इसमें, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये मेन टॉपिक होंगे जो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ये यूनिट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम दूसरी यूनिट की बात करें, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज हमारा आता है 24 मार्क्स का। ये हमारा कंसिस्ट करेगा अराउंड 30% का। ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक पहले चैप्टर होता था रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, वो अब हमारा डिलीट कर दिया गया है। तो अगर हम डिलीटेड चैप्टर की बात करें तो एक तो हमारा हो जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। फिर हमारा पार्ट बी आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या है, दो यूनिट हैं। तो पहली यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारा 12 मार्क कवर करता है, जो कि हमारा 15% है। इसमें हम समझेंगे कि हम जो हमारे फाइनल स्टेटमेंट होता है उसके कुछ टर्म्स को जानेंगे और कुछ फॉर्मूलाज को समझेंगे, जिससे हम रेशियोज निकालेंगे बहुत सारी चीज़ों के बीच में। जिससे हम देखेंगे कि जो हमारी बिजनेस है या फिर जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी सिचुएशन क्या है, वो सही है गलत है, या जो भी हम बहुत सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। बहुत सारे रेशियोज समझेंगे, लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं और भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो इसमें हम समझेंगे। तो ये जो यूनिट है वो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड यूनिट रहेगी। फिर जो हमारी अगली यूनिट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमारा 8 नंबर का आता है, जो टोटल 10% कवर करता है हमारा। तो यहाँ पर हम एक तो देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, जिसमें हम बहुत सारी अपने जो भी एक्टिविटीज होंगी या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन्हें क्लासिफाई करना सीखेंगे। ब्रॉडली ये हमारा सिलेबस हो जाएगा, जिसमें हमारे दो पार्ट होंगे और 4 यूनिट होंगी। जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यूनिट है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म का जो है उसमें हम ये वाले पार्ट पढ़ेंगे, बेसिक्स, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसॉल्यूशन, और जो कि 45% हमारा कवर कर लेगा। दूसरा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें से एक चैप्टर जो डिलीट हुआ है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का। फिर हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा। बाकी जो हमारा दूसरा चैप्टर डिलीट हुआ है वो है अकाउंटिंग फॉर एनपीओज। तो हमारा पहले चैप्टर रहता था जिसमें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग करते थे, वो भी अब हमारा चैप्टर डिलीट हो गया है। तो हमारे दो मेन चैप्टर डिलीट हो गए हैं जो कि अब हमें इस बार नहीं पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप आगे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं जो कि करनी है बाकी, या फिर आप कोई भी सीए का फाउंडेशन एग्जाम दे रहे हैं, तो ये दोनों चैप्टर वहां पर आएंगे। तो इसे हम अभी बोर्ड के लिए तो छोड़ देंगे, लेकिन जब उस सीयूईटी या फिर फाउंडेशन की तैयारी करेंगे तो इन दोनों चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस था जिसमें हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। तो ये जो पूरा सीबीएसई का सर्कुलर था ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में।
तो आई होप कि आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या सिलेबस में है और क्या क्या सिलेबस में नहीं है और क्या क्या हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अब हम क्लास 12 की सारी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो कि पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दी वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।